हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में। कोऑपरेटिव बैंकिंग होती क्या है, ये कैसे वर्क करती हैं, ठीक, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसके यूनिक फीचर्स एंड लिमिटेशन क्या हैं, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक होती क्या है। उससे पहले बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक की कैसे रिफर किया जाता है। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ये एक स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि स्टार्ट करते हैं बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और टू एड्रेस द कैपिटल नीड ऑफ देयर स्पेसिफिक कम्युनिटी को। तो क्योंकि एक ग्रुप ऑफ जो मेंबर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इस बैंकिंग को स्टार्ट करते हैं। ये इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो उनकी कम्युनिटी में जब पैसे की जरूरत पड़ती है किसी को, तो वो ये लोग इसकी हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पे ओपन किए जाए। अब यहाँ पे जो लोग ओपन करते हैं वो मेंबर्स होते हैं, ठीक। अब जो मेंबर्स होते हैं उनके पास इक्वल राइट्स होते हैं कि वो जो मेंबर होते हैं उनको इतनी राइट्स होती है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुन सकते हैं, ठीक है। किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना है, किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बनाना है, वो लोग मेंबर डिसाइड करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक की। कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन पे, ठीक, और आर देयर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय देयर मेंबर्स, ठीक। ये बेसिकली इसलिए बनाई जाती हैं टू सपोर्ट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द कम्युनिटी सच एज अ विलेज और स्पेसिफिक कम्युनिटी एंड पीपल केम टुगेदर पोल रिसोर्स एंड प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस सच एज अ लोन सेविंग अकाउंट। यानी कि ये कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन के लिए, जो बेसिकली ओन करते हैं एंड ऑपरेट करते हैं बाय देयर ओन मेंबर, ठीक। और ये सब इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल जो सपोर्ट है, जैसे कि विलेज को हो गया, किसी कम्युनिटी को हो गया या किसी पीपल को हो गया, उनको सपोर्ट करने के लिए बैंक को बनाया गया है। इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। अब बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक। देखिए, बेसिकली जो कोऑपरेटिव बैंक है वो तीन चीजों पे वर्क करता है। पहला, मेंबरशिप पे, यानी कि या इंडिविजुअल या बिजनेसेस हु मीट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन बिकम अ मेंबर ऑफ दिस परचेसिंग शेयर और मेकिंग इनिशियल डिपॉजिट। इसकी हेल्प से ये कोऑपरेटिव सेक्टर वर्क करता है। पहला क्या हो गया, मेंबरशिप। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं उस बैंक के, जो उस बैंक को क्रिएट करते हैं, उनके पास इक्वल वोटिंग राइट्स होती हैं जो नंबर ऑफ शेयर दे होल्ड, इसलिए उनके पास क्या होती है, इक्वल वोटिंग राइट्स होती हैं। और वो ही डिसाइड करते हैं कौन लीडर बनेगा, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनेगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो होता है जो ओवरऑल ऑपरेशन, जो बैंक के जो ऑपरेशन होते हैं और जो डिस्कशन लेते हैं वो हैंडल करता है। और ये कौन इलेक्ट करता है, मेंबर सेलेक्ट करता है, जिनके पास इक्वल राइट्स होते हैं, जिनके पास शेयर होते हैं उस बैंक के, ठीक। सेकेंड टाइप हो गया डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, फर्स्ट हो गया मेंबरशिप। अब थर्ड की बात की जाए, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन वो होते हैं जहां मेंबर खुद कंट्रीब्यूट करते हैं बैंक में बाय परचेसिंग दियर शेयर और मेकिंग डिपॉजिट। ये जो होता है, दिस फंड आर प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर देयर बैंकिंग, जैसे कि हो गया लैंडिंग एक्टिविटीज एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। उसके अकॉर्डिंग ये बैंक क्या करता है, अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल बनाता है, ठीक। और ये कौन करता है, मेंबर्स करते हैं। कौन से मेंबर, जो इस बैंक को क्रिएट करते हैं, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, बात करते हैं बेसिकली। अब इस स्ट्रक्चर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इंडियन इकोनॉमिक में बेसिकली जो प्राइमरी चीजें हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, ठीक। मोस्ट ऑफ द जो कोऑपरेटिव बैंक में को प्राइमरी क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक। अब ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। कौन से, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट होते हैं वो जब दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। ये होते क्या है, देखिए, एग्रीकल्चर की बात की जाए, जहां पे जो हमारा फंड होता है, जो जैसे फंड होता है वो इंक्लूड होता है, जैसे कि बैंकिंग हो गया और कोऑपरेटिव हो गया और जैसे कि एसबीआई ग्रुप हो गया, आरबीआई हो गया, इन सब चीज के अंडर आती हैं, एग्रीकल्चर के अंदर ये सब आती है। ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं बेसिकली ये इंस्टीट्यूट सोर्स होते हैं। अगर वहीं आप बात की जाए नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूट के बारे में, हम जो जो पैसा होता है, माने कि जो कंट्रोल करता है, जो पैसा देता है, वो कौन होते हैं, वो होते हैं मनी लेंडर, ट्रेडर, कमीशनर एजेंट, रिलेटिव और लैंडलॉर्ड। ये सब हेल्प करते हैं किसमें, ये सब किसमें आते हैं, नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूट में आते हैं। वहीं पे फर्दर डिवाइड होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूट दो टर्म में, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूट। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूट फर्दर फिर से डिवाइड होता है तीन पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट में, वो होता है बेसिकली स्टेट कोऑपरेटिव में और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में, और थर्ड होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं। देखिए, स्टेट कोऑपरेटिव बेसिकली नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं। अगर रेगुलेटरी बॉडी की बात की जाए, ये बोथ रेगुलेट करता है, कौन, बोथ बाय आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट
इस बॉडी को रेगुलेट करते हैं। अगर सेगमेंट्स रिजर्व की बात की सर्व की बात की जाए, दे प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सर्विस टू द रूरल एंड लो इनकम पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री। जिनकी इनकम लो है उनको ये सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली सर्विस ऑफर की बात की जाए तो ये प्राइमरी सोर्स होता है ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बिजनेसेस के अकॉर्डिंग। दे आल्सो प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू कोऑपरेटिव इंक्लूडिंग क्रेडिट यूनियन, डेयरी कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। ठीक, अगर मेन सोर्स ऑफ कैपिटल बात की जाए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, वो बेसिकली क्या होता है, दे वर्क कैपिटल ऑफ SCB is obtained from deposit fund बोरिंग फ्रॉम RBI एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर रिसोर्स। यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, कैपिटल को राइज करते हैं, ठीक, रेज करते हैं। ठीक, नाउ अब बात करते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। देखिए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली जो होता है ये मैनेज होता है, ये एस्टेब्लिश एंड मैनेज बाय द ऑर्डिनेंस विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स। ठीक, उसके अकॉर्डिंग ये मैनेज किया जाता है। अगर रेगुलेटरी बॉडी की बात की जाए, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सुपरवाइज होते हैं बाय स्टेट कोऑपरेटिव, और रेगुलेट कौन करता है, RBI रेगुलेट करती है। सेगमेंट रिजर्व की बात करिए, द फाइनेंशियल सर्विस टू रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। अगर सर्विस ऑफर की बात की जाए, बेसिकली ये सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं जैसे कि डिपॉजिट हो गया, लोन हो गया, अदर बैंकिंग सर्विस जैसे कि अपने जिनके मेंबर उनको सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अगर वहीं पे बात की जाए, ये प्रमोट करते हैं एंड फाइनेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे क्रॉप इंश्योरेंस एंड इनपुट सप्लाई सर्विसेज को यहाँ पे ये इंश्योर करते हैं। ठीक, बात कीजिए आगे की सोर्स ऑफ कैपिटल के बारे में बात करते हैं, तो सोर्स ऑफ कैपिटल तो बेसिकली ये राइज करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल फंड, डिपॉजिट एंड बोरिंग से ये कैपिटल अपनी जो इनकम होती है वो यहाँ पे चलाते हैं। ठीक, जैसे कि द वर्किंग कैपिटल फॉर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज प्राइमरी रेज फ्रॉम इंडिविजुअल फंड, डिपॉजिट एंड बोरिंग से ये चीज आती है। ठीक, वहीं बात करते हैं लास्ट की प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइज्ड बाय द फार्मर एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोफेशनल टू प्रोवाइड क्रेडिट टू एंड अदर सर्विस टू द फार्मर। ठीक, ये बेसिकली रेगुलेटेड बाय बॉडी होती है, जैसे कि RBI हो गया, और को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड की जाती हैं। अगर सेगमेंट रिजर्व की बात की जाए, बेसिकली ऑर्गेनाइज होती हैं रूरल एरिया वेयर कैन एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंक सर्विस में भी है लिमिटेड, जहाँ पे कुछ चीज़ें जो लिमिटेड होती हैं वहाँ पे ये सर्विस को देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इस सर्विस ऑफर के बारे में। बेसिकली ये लोन प्रोवाइड करते हैं उनको जो उनकी जरूरत होती है विद द लो इंटरेस्ट रेट पे। ठीक, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि सक्सेसफुल फार्म बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज जो उनको चाहिए हैं रिलेटेड द एग्रीकल्चर, तो ये लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस, स्टोरेज सर्विसेज एंड हेल्प मार्केटिंग, ये हेल्प किसको करते हैं, फार्मर को। ठीक, नाउ अब बात कर लेते हैं कि सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी की। बेसिकली ये जो फंड होता है, ये मेंबर्स होते हैं जिसके बैंक के, वो यहाँ पे देते हैं, जैसे कि हु कंट्रीब्यूट बोथ कैपिटल एंड लेबर फॉर बेनिफिट ऑफ द कोऑपरेटिव। ये कौन होते हैं, बाय देयर मेंबर खुद इसमें देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यूनिक फीचर्स की कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। देखिए कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली क्या होता है कि ये ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल्स हैं। ठीक, एज अ मेन गोल ऑफ सोशल वेलफेयर, जैसे कि हो गया। अगर यूनिक फीचर की बात की जाए, 1% 1 वोट होता है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जो 1% 1 वोट का मतलब क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुना जाता है, ये बेसिकली यहाँ पे होता है कि एक ही पर्सन एक भी वोट कर सकता है। जब हमने कुछ चुननी होती है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनना होता है, तो ये चीज एक पर्सन एक ही वोट कर, जो मेंबर होते हैं वो ही यहाँ पे वोट कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, तो कोऑपरेटिव बैंक आर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज, दे आर प्राइमरी फोकस टू सर्व फाइनेंशियल नीड थ्रू द मेंबर्स। ठीक, जिनको जरूरत होती है उनको ये बैंक प्रोवाइड करते हैं। ये इसलिए प्रॉफिट पे वर्क नहीं करते हैं कि कह लीजिए कि प्रॉफिट बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। जिनको जरूरत होती है वो फाइनेंशियल नीड की, जिस एग्रीकल्चर की, जिस फार्मर को नीड होती है, लोन की जरूरत पड़ती है, वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने, लोकल जो बिजनेस है उनको स्टार्ट करने में, कुछ छोटा कम्युनिटी जो प्रोजेक्ट है उनको स्टार्ट करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, नाउ आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये दो सर्विस एरिया में सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, एडवांटेज क्या होता है, ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, जैसे कि दे प्रोवाइड अ क्रेडिट लोन, बेसिकली लोन प्रोवाइड करते हैं लो इंटरेस्ट रेट पे। ठीक, और बेसिकली जो ये जो मनी होता है
बाकी जैसे जो मनी लेंडर होते हैं उनसे ये अच्छा होता है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक। मनी लेंडर क्या होते हैं, वो आप किसी पर्सन से मांगी पैसा, ठीक ठीक, वो फिर कभी क्या कितना पैसा ले रहा है, क्या इंटरेस्ट ले रहा है, क्या नहीं है, उससे उससे ही अच्छा होता है कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि यहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट होता है। और मनी लेंडर वाले जो पीपल आप किसी पर्सन से मांगिए वो हाई रेट इंटरेस्ट पे आपको ये पैसा देते हैं, ठीक। इसलिए एडवांटेज है यहाँ पे। और इंकरेज सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जो सेविंग होती है, जो स्मॉल पर्सन और रूरल पॉपुलेशन के जो लोग होते हैं जो अपनी सेविंग होती है वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक। उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ ये अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज़ और यहाँ पे जो फार्मिंग है, ठीक, वो यहाँ पे बहुत ही उनको फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट पे हर चीज़ें प्रोवाइड होती है, लोन प्रोवाइड होता है, ठीक। बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और सीड होता है जो बीज बो जाते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है फार्मर को, और केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो भी प्रोवाइड किया जाता है लो इंटरेस्ट रेट पे, ठीक। यहाँ पे कम पैसों पे, यानी कि जो कम पैसों पे यहाँ पे उनको, जैसे कि हो गया सीड, हो गया केमिकल फर्टिलाइजर, वो सब यहाँ पे दिया जाता है, ठीक। अगर वहीं पे बात की जाए लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक की, तो बेसिकली जो मेंबर ऑफ होता है रूरल एरिया कोऑपरेटिव, ठीक, बेसिकली ये बहुत ही कम एरिया में ही होते हैं, जैसे कि हो गया रूरल पॉपुलेशन में कोऑपरेटिव बैंक, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक। ये बेसिकली जो बैंक्स होते हैं कुछ ही एरिया में ही अवेलेबल हैं। बाकी ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल मेथड हैं जिनको जो कम्युनिटी को हेल्प करते हैं उनके लिए, ठीक। अगर प्रॉब्लम की बात की जाए, ओवर ड्यूज की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ यहाँ पे ओवर ड्यूज पड़ी हुई हैं इस सिस्टम के अंदर, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो लोन होता है ना, दिन पर दिन यहाँ पे स्टेट में ऐसे हैं जिनके लोन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कॉर्पोरेट बैंक के ओवर ड्यूज होते चले जा रहे हैं, ठीक। अगर रीजन की बात की जाए, जैसे कि थीस बैंक जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, वही अकॉर्डिंग टू आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8 स्टेट ऐसे हैं, तो 8 स्टेट अबाउट 80% center of total contribution varied from rupees 4 in Assam and 7 ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक। तो आज आपने पढ़ा कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।